मल्ली सागर ने मुझे बताया था ईश्वरी के अंदर। उस दिन उनका केस लॉन्च था। बोले इसकी बाकी इनकी कहानी मैंने कि कुछ सुनाओ। तो उन्होंने बताया कि ये पहले शादी ही नहीं करना चाहती, दीक्षा लेने का भाव था, लेकिन इसके पिताजी बहुत तेज थे, बहुत तेज। तो ये पिताजी के सामने अपनी भावना नहीं रख पाई कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आर्य का दीक्षा लेना। क्योंकि पिताजी बहुत डर था कि कहेंगे तो पिताजी पता नहीं मारे पीटे को। तो उनके डर के कारण प्रस्ताव रखा शादी का, तो वो मना नहीं कर पाए। लेकिन मना नहीं करने से शादी कर ली। अब यहां आकर के इसने अपनी भावना, क्योंकि मल्लप्पा आचार्य पिताजी बहुत खतरनाक, बहुत तेज हैं, आंखें निकालने तो मैं सुसु आ जाए, बहुत बहुत तेज, बहुत तर्राट थे। एक बार हम लोगों को उनको पकड़ के चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ोगे, और हमारे कंधे पर ऐसा कंधे में यूं रखा कि हम टाइम अरे ताकत थे, बहुत ताकतवान थे। तो उन्होंने कहा वो हमारे सामने भी भावना नहीं रख पाई, क्योंकि हमारा रौब, हमारा खौफ, हमारा क्रोध, हमारा दबदबा, बेचारी भावनाएं दबा के रह गई। पर इसने भावना भाई ससुराल में जाने के बाद भगवान के सामने, हे भगवान मैं पिता से कुछ नहीं कह सकी, पति से कुछ नहीं कह सकती हूं, मजबूर हूं, इस कीचड़ में फंस तो गई हूं, लेकिन इस कीचड़ में जितने कमल खिलेंगे तब तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। जितने कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे, तेरे चरणों में चलाऊंगा। और बस उसी दिन से संस्कार शुरू किए। पहला बेटा हुआ, उस पर माता का बस नहीं चला, महावीर थोड़े तेज थे, वो पिता के संस्कारों पे गए। महावीर का संस्कार पिता के संस्कारों पे था, पिता का रौब था, पिता का खौफ था, पिता के ही नेचर था। श्रीमती जी घबरा गई कि पहला बेटा मेरे काबू में नहीं है। अब दूसरा बेटे को जन्म देते समय क्या मेहनत की भगवान, मेरा नियम है कि जितने कीचड़ में कमल खिलेंगे सब तेरे चरणों की पूजा बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि विद्याधर का जन्म हुआ, और विद्याधर मां की शकल थी, विद्याधर की शकल भी मां की थी, पिता की नहीं। महावीर की शकल जो है पिता के समान है, और अपने आचार्य जी की शकल उनकी माता के समान, बिल्कुल वैसे ही नाक नक्शा मां के समान है। अब मां खुश हो गई, ये छोकरा मेरे बस में रहेगा, और बस उसको संस्कार देना शुरू किए। 9 वर्ष में शांति सागर महाराज के दर्शन कराए, और ऐसा संस्कार, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बीच की लंबी है। जब आचार्य जी को जब लगा ऐसा कि मेरा कल्याण कहां होगा, तो जाने को किससे पैसे मांगे। मां ने अपने चोरी किए हुए पैसे, जैसे महिलाएं करती हैं, थोड़े चुपचाप पैसे दिए, बेटा चला जा तू ज्ञान सागर महाराज के पास। इन्होंने भेजा, मां ने भेजा, और तुम कह रहे हो कैसे रखे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। उन्होंने खुद भेजा उनको, ब्रह्मचर्य व्रत लाया। दूसरा प्रमाण पत्र है, जब आचार्य जी की दीक्षा हो गई तो मल्ली सागर दर्शन करने आए। बीच की कहानी को मैंने कट कर दिया है। आए तो माता का तो भाव था कि जितने कमल खिलेंगे सब। अब इन दोनों के नाम मल्ली सागर के सामने, मल्ली सागर से कहा तुम जाओ भोजन के लिए अजमेर में। बोले तू नहीं चलेगी? बोले नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं जाएंगे। मल्ली सागर को भोजन को भेज गया, आचार्य, हाँ मल्लप्पा को, और आचार्य पीछे बैठे थे वहां पर हाल में, आहार करके आए। बोले महाराज जी हमने आपको निकाला है, अब इन दोनों को तुम निकालो। उस अवस्था में ब्रह्मचर्य दिला दिया जिस समय योग सागर समय सागर एक दूसरे को चोटियां लेते थे।
अब बताओ, ये दोनों एक दूसरे को चोटियां ले रही और मम्मी व्रत दिलवा रही। ये दोनों बैठे इधर उधर चोटियां ले रहे एक दूसरे को, ऐसे बच्चे करते ना, और माँ उनको जो व्रत दिला रही है। इनको भी निकालो। और सारे तीनों को तुम्हें मालूम, तीनों निकाल दिए। अंत में जाकर कहा कि जिसने ये व्रत को, इनको भी मैं निकाल के रहूंगी। सो पति को निकाला, मल्लप्पा को भी निकाला, बेटियां हुई उनको निकाला, अंत में स्वयं निकल गई। बोलो ऐसी माता क्यों नहीं पूजनी होगी। सारे बेटों को निकाला, बेटियों को निकाला, पति को निकाला, स्वयं निकली। परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने, एक पूजा पढ़ते, बहुत पुरानी पूजा है। परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने। ये जैन किसकी थी? स्त्री नाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रा नान्याश्रुतं तदुपमं त्रिपुत्रा नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता। आज आचार्य पूज्य गुरुदेव हमारे हैं, अपने सबके हैं, वो श्रीमती माता की देन है। एक माँ का परिणाम है कि आज अपन को आचार्य विद्यासागर महाराज जैसी महाशक्ति मिले, भगवान का स्वरूप मिला, साक्षात तीर्थंकर मिले। आज इस माता के लिए आप लोग भी प्रणाम करो और मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो सारे जगत का कल्याण करने वाला बन गया। एक ऐसे बेटे को पाला जो आज हम 350 का पालन करके चला गया। एक ऐसे बेटे का पालन किया जो सारी जैन समाज का नाथ बन गया, पालनहारा बन गया। और क्या बन, ये सब माता को, जब भी मैं आचार्य श्री को देखता था, मैं आचार्य जी को नमस्ते करता था, लेकिन धन्यवाद माता को दे देता था। क्योंकि मुझे मल्ली सागर ने जो बात बताई, तो मुझे बस जब से माता ही माता दिखती थी कि एक माता क्या नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति जन्म के समय परिणाम करना चाहिए, उनकी भावना का असर पड़ता है। और तीनों बेटों को, और मल्ली सागर इतने खतरनाक पति, इतना खतरनाक पति था मल्ली सागर, मल्लप्पा बीड़ी पीते थे, बीड़ी, क्योंकि तंबाकू का धंधा होता था, खेती होती थी। तो धर्म सागर आचार्य श्री पाद पहले दीक्षा लेने आए कि महाराज आप हमें अब गुस्से में ले रहे थे, आप निकल गए, 2 बेटों को भी निकाल दिया, अब हमें और निकालो। तो आचार्य जानते थे इनके तेज तर्राट, नहीं इनको यहां दीक्षा दे गई, किसी दिन बापगिरी जाग गई तो क्या पता। आचार्य कहते जब मेरे से दीक्षा कहा तो मैं डर गया, इनके सामने मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, इतने में तो ये 100 वाक्य बोल देंगे, गुस्सा बहुत थे। तो आचार्य जी धीरे से कहा, देखो हमारे आचार्य जी समझाने में बहुत माहिर है, देखो तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, हम लोगों की उम्र छोटी है, तो जितना हम बिहार करते इतना तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए ऐसा करो, तुम अपनी बराबरी वाले उम्र वाले संघ में चले जाओ। तो कहाँ चले जाए? तो आचार्य जी ने कहा अपनी आचार्य शांति सागर की परम धर्म सागर महाराज के पास। तो ये धर्म सागर पास पहुंच गए। तो धर्म सागर के पास श्रीमती ने कह दिया ये दीक्षा लेने आए हैं, पता नहीं गुस्से में आए, कैसे आए क्या पता, और ये बुढ़ी पीते हैं बुढ़ी। तो धर्म सागर महाराज कहते अरे दीक्षा लेगा तू, बीड़ी तो छूटती नहीं, पहले बीड़ी छोड़ो। बोले महाराज बीड़ी तो उसी दिन छूटेगी जिस दिन दीक्षा का मुहूर्त निकलेगा। पहले आपने दीक्षा नहीं दी और मुहूर्त बीड़ी छुड़ा दी तो हम धंधा पानी क्या करेंगे, खाए कौन? क्योंकि वहां तंबाकू को टेस्ट करना पड़ता होगा, धंधा पता। तो पहले तो आप दीक्षा का मुहूर्त निकालो, और आपने छुड़ा करके दीक्षा नहीं दी तो
धर्मसागर महाराज जान गए कि जिसके लड़का ऐसे हैं उसके माँ बाप कैसे होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, दीक्षा का मुहूर्त के बाद बीड़ी छूटेगी। हाँ पक्का, वचन पक्का। इधर दीक्षा का मुहूर्त छूटा और उन्होंने बीड़ी कट्टा निकाल के महाराज को चढ़ाया और फिर दोनों पति पत्नी की दीक्षा हुई। आरिका समयमती और मुनिराज, हाँ, आरिका समयमती की समाधि स्थल को मैं चैतन्यमती धाम बना के आया हूं। मेरे रास्ते में नहीं था, कोछोर है एक गांव, कोछोर शेखावाटी में, शिकरबा। वहां जब गया तो जैसे ही सुना तो मैं तो वैसे ही उनका दीवाना था, और जैसे ही सुना कि आचार्य श्री की माता श्री की यहाँ समाधि है तो फिर वहाँ बहुत बड़ा मैदान परकोटा बनवा करके उसको चैतन्य धाम किया। वहाँ छतरी बनाई और माता जी का चित्रांकन कराया, उसका नाम दिया मैंने, चैतन्यमती नाम था उनका। आरिका दीक्षा का नाम समय, तो उसका चैतन्य ऐसा कुछ धाम नाम दिया। समय धाम नाम में अंतर हो सकता है। बहुत अच्छा उनका 2-3 चित्र बना करके और कोछोर में लगे। कहने का भाव ये है कि माता यदि सही है, आज मुनि महाराज के मुख से किसकी प्रशंसा, और तुम रोती बैठो विश्व